हेलो वेरी एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू वेल, हेल्दी से एंड हैप्पी नाउ। सो डियर, जो भी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ ये जो फैन फिक्शन है, इमेजिनेशन स्टोरीज हैं, इनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, सो चलिए हम इस एफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 4 है। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी उस विलेज में गया था और विंग को उसके बारे में पता लग गया था। तो विंग को सिर्फ इतना पता लगा था कि कोई ये आया है, कि कोई पर्सन आया है वहाँ पर जो कि वहाँ उनकी हेल्प कर रहा था। और विंग को अच्छे से वॉश करके खुद रेस्ट करने के लिए चला गया था। उसने ड्रिंक भी किया हुआ था, इसलिए उसे नींद जल्दी आ गया था। सो स्टोरी पे आगे चलते हैं। दूसरी तरफ हमें लान चीचेन का सीन दिखाया जाता है के साथ। जो हमारा जो लान आईवान था वो शाओ सिंचन के साथ बहुत खुश था, क्योंकि वो उसकी मदर के काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। इसी बीच वो अपना फादर को भी मिस कर रहा था और बार बार अपने ओमेगा अंकल से कह रहा था कि उसके पापा कब आएंगे। शिनचैन ने कहा उन्हों को खाना खिलाते हुए कि अगर आप दूध नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे, तो फिर आपके पापा आपसे नाराज़ हो जाएंगे आयुआन से। इतना सुनकर बेबी आयुआन ने अपना मिल्क का बोतल को उठाया और उसको पी गया। इन्हें लग गया। शाओ शिनचैन ने कहा व्हेन वी कहाँ हो तुम? आज तुम्हारा आयुआन बिना मदर के अकेला है, प्लीज़ इसके पास वापस आ जाओ। बेबी आयुआन ने अपना मिल्क को ख़त्म करने के बाद कहा, अब आप कहाँ हो, खोए हो? मिली तलब देखिए। और अब बताइए पापा मिले से गुस्सा तो नहीं होंगे? आयुआन से नाराज तो नहीं होंगे? अब क्यों होंगे? नाराज नहीं होंगे ना, क्योंकि आयुआन एक अच्छा बेबी है, उसने अपना मिल्क पूरा ख़त्म कर दिया। शाओ शिनचैन ने कहा तुम एक गुड बॉय हो। फिर बेबी आयुआन ने देखा कि शाओ शिनचैन का बेली थोड़ा सा शो हो रहा था। तो उसने कहा अंकल आपका तमो इतना फुल क्यों है, इतना बड़ा क्यों है? शाओ शिनचैन ने कहा, हंसकर आंसर दिया, इसमें आयुआन बीबी, इसमें तुम्हारे लिए छोटा सा काका या मम्मी है। बेबी ने कहा सच्ची, इसमें मेरे लिए भाई या बहन है, तो मैं बड़ा भाई बनूंगा? तो कहते हैं फिर वो खिलखिलाकर हंस रहा था। तभी वहाँ पर शुयांग और लानवांग जी आते हैं। लान हंसते देखकर लान यान को कभी कभी ही ऐसे हंसते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत रेयरली ही स्माइल करता है। वो बाबा को देखकर आयुआन उनके पास रन करते हुए आता है, चल के और कहता है अपने बाबा को लेग्स को हक करते हुए कहते हैं बाबा। और कहा आयुआन एक गुड बॉय है, उसने आपके जाने के बाद अंकल चाओ चिंजन को बिल्कुल परेशान नहीं किया। उसने अंकल चाओ चिंजन ने कहा कि आयुआन पूरा टाइम बस उसके साथ बातें कर रहा था। वांग जी ने बेबी आयुआन को अपने आर्म्स में लिया और उसको उठा लिया और उससे पूछा बेबी आयुआन आपने इतना मुस्कुरा क्यों नहीं थे? तभी शुयांग ने नोटिस किया कि शाओ चिंजन जो है वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। तो वो अपने ओमेगा हस्बैंड के पास गया और कहा शाओ चिंजन क्या हुआ, तुम इतना शाई क्यों फील कर? तो आयुआन ने कहा अंकल आयुआन को एक केके या शीशे देने वाले हैं। शुयांग ने शौक हो गया और कहा अपने ओमेगा की तरफ, शाओ चिंजन क्या ये बात सच है? शाओ चिंजन ने कहा शर्माते हुए कहा मुझे भी 1 मंथ पहले ही पता चला था, पर आप वर्क में काफ़ी बिजी रहते हो, तो मैं आपको सेक्ट के वर्क में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया। मुझे लगा मैं आपको बता दूंगा, बट आपको इस तरह पता चला। वांग जी के फेस पर एक स्माइल लगाया और उसने शुयांग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा कांग्रेस शुयांग, तुम फादर बनने वाला। शुयांग ने वांग जी की कर अपने शौक से बाहर आया और कहा मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मैं फादर बनने वाला। तभी वो शाओ शिनचैन को अपनी आर्म्स में उठा लेता है और उसे थैंक यू सो मच, तुमने मुझे लाइफ का सबसे बड़ा हैप्पीनेस दिया है। शाओ शिनचैन कहता है ये शाओ शुयांग मुझे नीचे उतारो, बेबी को कुछ हो जाएगा। शुयांग कहता है कुछ, तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट सीन है। फिर वांग जी ने आयुआन को कहा, फिर वांग जी को बेबी आयुआन ने कहा पापा मैं भी बड़ा भाई बनने वाला हूँ। वांग जी ने आंसर दिया हाँ। आयुआन फिर शुयांग धीरे से शाओ शिनचैन को नीचे उतार देता है और कहता है सेकंड मास्टर ने लंच का टाइम हो चुका है। फिर वो लोग उन्हें एक डिस्पल जो होता है वो
तीनों का लंच उसी रूम में देख के जाता है। वो लोग अपना लंच करते हैं। शाओ चिंचिन के प्रेग्नेंट होने के बाद लंच सेक्ट में बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू पहुंचा दी गई थी और वो सेक्ट में वो बटरफ्लाई मैसेज पहुंचने से पहले लान शिचिन के पास आया था। फिर लान कुरेन को रिसीव हुआ था और वो लोग सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि फर्स्ट सभी को बात का पता चलने पर फर्स्ट टाइम लान सेक्ट में मिठाई बांटी गई। जो लान सेक्ट था वहाँ पर फर्स्ट टाइम जो था वो मिठाई बांटी गई थी। एक छोटा सा फंक्शन भी रखा गया। दूसरी तरफ वो लोग अपना लंच कर रहे थे। बेबी वैन अपने बाबा की लैब पर ही सो गया था। वांग जी ने उसको बेड पर सुलाया था। थोड़ा टाइम के बाद उसने थोड़ा टाइम उसके पास ही रहा था। फिर शाओ शिनजिन एंड शुयान अपने रूम में चले गए थे। फिर हमें वो शांसू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी आर्म्स में अपने उस ओल्ड डार्क रूम में बैठा था आराम से। उस जो रूम में बैठा सो रहा था। फिर हमें सीन शिफ्ट करने के बाद रात का दिखाया जाता है जहाँ पर लैंड डिस्पल जल्दी से डिनर कर लिया था और वांग जी और बेन ने बेबी अयान को शाओ शिनजिन की गोद में दे दिया था और कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम इस रूम से बाहर मत निकलना। लैंड वांग जी ने रूम के बाहर एक बैरियर क्रिएट कर दिया था जिससे अपनी स्पेशल पावर से फिर वो अपने सारे डिस्पल्स के साथ उस विलेज की तरफ चला गया था। अपनी शॉर्टफुट फ्लाई करते हुए वो लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। थोड़ी देर तक तो वहाँ पर शांति थी पर मो सेक्ट के उस विलेज पर कठपुतलियों का अटैक हो रहे थे। रहस्यमय तरीके से लोग मर रहे थे। वांग जी अपने डिस्पल्स के साथ उस जगह पर था। थोड़ी देर शांति थी बाद में पर वहाँ पर एक फ्लूट का सुनाई देता है। उन सभी पर धीरे धीरे कठपुतलियों का अटैक होने लगता है। वो सभी वहाँ पर उनको ख़त्म करने का ट्राई करते हैं। वांग जी भी अपनी गुजिन से और अपने स्वॉर्ड से ट्राई करता है कठपुतलियों पर अटैक करा था बट वो कठपुतलियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं थे। तभी सीन शिफ्ट करके वो शुआंशु का दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर पीसफुली सो रहा था। फिर फ्लूट का सुनाई देता नींद खुल गया। उसने अपने क्लॉथ्स को वेयर किया और उस फ्लूट का पीछा करने लगा। वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आसपास में बात कर रहे थे कि ऐसा फ्लूट तो विभूषण बजाता था पर वो तो 3 ईयर्स पहले ही मारा जा चुका है। वैन डुहान की वजह से तो काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। आखिर में वो सुसाइड कर लिया और लास्ट में वो इनोसेंट भी प्रूव हुआ राजकुमार लान वांगजी की वजह से। पर लान वांगजी ने अपने ओमेगा को खोया जो कि उसके बेबी का ओमेगा फादर भी था। उसके जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। ओमेगा को अब इज्जत दिया जाता है। उनको पूरा आदर सम्मान दिया जाता है जिसके वो हकदार हैं। कौन है जो उसके नाम को बदनाम करने पर तुला हुआ। मोशांशु भी ये बात सुनकर छोटा सा स्माइल उसके फेस पर आ गया था। ये जानकर कि अब लोगों को पता है कि विभूषण गलत नहीं है। अब लोग उसे गलत नहीं समझ। फिर लान वांगजी कहता है कि इन कठपुतलियों को मारने का ट्राई करो। तभी वो लोग अगेन फ्लूट का वॉइस देते हैं पर वहाँ पर जिन गोंशा और उनका सेकंड सन जिन जुशन वहाँ पर एंट्री दिखाया जो कहता है कि विभूषण वापस आ चुका है। वो विभूषण से ज़्यादा था इसलिए वो ऐसा कह रहा था और वांग जी को अपनी जुबान जी उससे कहता है अपनी जुबान पर लगाम दो वरना मेरी वीणा का अगला अटैक का सामना तुम्हें करना पड़ा होगा। जिन जुशन चुप हो गया और वो उस कठपुतलियों और तमाशे को सिर्फ देख रहे थे। फिर लान वांग जी ने कहा सुना एक बार और फ्लूट जैसा वॉइस पर कोई फ्लूट नहीं था। ये एक अलग फ्लूट का वॉइस था जिसका वॉइस बहुत बुरा साउंड कर रहा था बट उसका वॉइस से इन कठपुतलियों का डांस कुछ टाइम के लिए रुक गया था बट अगेन स्टार्ट हो गया था। वांग जी शॉक्ड था और बाकी सब भी एक दूसरे के फ्लूट को सुनकर कहाँ से आ रहा है। फिर वो इन चीज़ों का सामना कर रहे होते हैं। फिर वांग जी को याद आता है कि कठपुतलियों को अपने वश में करना सिर्फ एक इंसान को ही आता था। एक इंसान की ही बस की बात है लेकिन वो तो जा चुका है। फिर ऐसा कौन कर सकता है। फिर सभी कठपुतलियों को मार कर वापस अगेन आ गए थे। सभी आराम कर रहे थे पर लान वांगजी का नींद उड़ा हुआ था और उसके बॉडी का शुयांग का भी दोनों डाउट हो गया था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। इनके नाम को कोई बदनाम करना चाहता है। फिर बेबी ओयान को
करता है और वांगजी उसको सुनाकर खुद भी ना जाने कब सो जाता है, उसे नींद आ जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मो शुआंशु यानी कि हमारा विंग उन कठपुतलियों को मारा था अपना फ्लूट इसकी ब्लैक मैजिक से, पर उसका नज़र लान वांगजी पर पड़ गया था क्योंकि वो अपने प्यार को इतने टाइम बाद देख रहा था, इतना शॉक्ड था। इसलिए कठपुतलियों का हमला उस टाइम दोबारा स्टार्ट हो गया था। फिर विंग ने अगेन वांगजी से अपने माइंड को डाइवर्ट करके कठपुतलियों पर सेट किया और उन्हों को मारा और कठपुतलियों को वहाँ से भगाया और उसमें हिम्मत नहीं था लान वांगजी को फेस करने का, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। यहाँ पर एंड होता है इस फ्लैशबैक का। अब हमको अभी इसका सीन दिखाया जाता है, एंड का सीन दिखाया पर विंग कोमोको शुआंशु के रूम में और कुछ सोच रहा था कि उसका हस्बैंड अभी भी वैसा ही है जैसा कि वो छोड़ कर गया था, अभी भी वो वैसा ही है, वापस नहीं जा सकता। क्यों वो उसके पास वापस नहीं जाता? उसका सिर्फ सोल इस बॉडी में है, शुआंशु का है कि बॉडी मो शुआंशु का है, जो भी है मो सेक्ट का वो मंदबुद्धि राजकुमार है जो वो रोता है और वैसे ही रोते रोते सो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट करके वांगजी का दिखाया जाता है जहाँ पर उसके रूम के गेट पर जोर जोर से बज रहा था, ठोक रहा था। वहाँ पर उठकर वांगजी बेबीयान भी अपने ऊपर से उठाकर को पिलो के बीच में सुला दिया था ताकि वो गिर ना जाए। और ऐसा होकर जब उसने रूम को खोला, गेट को खोला तो वहाँ पर ओपन करते हैं तो वहाँ पर शू था। और सुबह सुबह क्या कर रहे हो, मेरा रूम का गेट क्यों नॉक कर रहे हो? वो कहता है माफ़ करना राजकुमार, बट यहाँ पर एक टेंपल में एक डांसिंग मूर्ति ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया है। वो सभी लोगों का सोल को अपने अंदर खींच रहा है, सभी को मार कर उनका सोल को खींच रहा है। वांगजी कहता है मैं अभी आता हूँ। फिर वो रेडी होकर वहाँ बाहर आता है। फिर वांगजी बात लेकर रेडी हो जाता है और बड़ी बेबीयान को शा शिनचैन के हाथों में छोड़ देता है और वहाँ उस टेंपल के निकल जाता है परेशान। जिस मूर्ति ने सबको परेशान कर दिया था। फिर बेबीयान उठकर बाबा को ढूंढ रहा था। शा शिनचैन ने रोने की वजह से उसको नींद आ गया था और बेबीयान अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते बेबीयान वो सेक्ट के लास्ट घर तक पहुँच गया था जहाँ पर कि हमारा जो ये था वो शुआंशु रहता था। तभी उसे की नींद खराब हो गई थी और उसे एक बेबी का वॉइस सुना दिया जा रहा था जो कि तोतली लैंग्वेज में बात कर रहा था और कह रहा था पापा आप कहाँ हो, आयो ना आपको मिस कर लाए, कहाँ हो आप? तभी मो अपने रूम से बाहर आया, उसने देखा एक छोटा सा बेबी जो 2 या 3 ईयर्स का होगा शायद। मो ने उस बेबी को देखा और हैरान था क्योंकि वो बेबी वांगजी की तरह रिजेंबल हो रहा था। मो ने अपनी अपने गोटे जो होते हैं वहाँ पे बैठ जाता है, उनके सारे बैठते हैं और कहते हैं क्या हुआ बेबी, आप कौन हो छोटे राजकुमार, बेबी आयो? तो बेबी आया ने उसकी बात का आंसर नहीं दिया और उल्टा उसी से क्वेश्चन पूछा कि आपने मेरे बाबा को देखा? मो को वो बेबी अपना सा लग रहा था। मो ने देखा कि उस बेबी लग रहा था। मो ने कहा नहीं देखा बेबी मैंने किसी को। तब शा शिनचैन नींद भूल गया था और बेबीयान को परेशान होकर यहाँ वहाँ ढूंढता है। फिर उस घर तक पहुँच गया था। उसने देखा कि मो से कुछ पूछ पाता कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बेबीयान कहता है मेरा नाम छिजुए। मो शुआंशु कुछ और पूछ पाता उससे पहले शा शिनचैन वहाँ पर आ गया और कहा बेबीयान ने बेबीयान को देखा और शा शिनचैन वहाँ पर आ गया था। हाथों में बेबीयान को ले लिया और कहा मैं हैंड्स में ले लिया और विंग ने अपने बेबी की नेमिंग से और जो विंग था उसने अपनी बेबी की नेमिंग से को अंडरस्टैंड नहीं किया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि उसके बेबी का नाम लान युआन और लैन सिजुई है। फिर शा शिनचैन ने देखकर कहा हैरान था विंग जो मो शुआंशु था वो शा शिनचैन को देखकर वहाँ पर हैरान था। नॉर्मली बेबीयान किसी से बात नहीं करता है पर वो उस अनजान से कैसे बात करता है, राजकुमार मो को उससे कैसे बात कर सकता है? और उसने कहा बेबीयान की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मेरे बेबी ने आपको बहुत परेशान किया। मो ने कहा नहीं मुझे परेशान नहीं किया। विंग ने शा शिनचैन को पहचान लिया था। फिर शा शिनचैन ने
वहाँ से चला गया। वायुयान को लेकर वी ने कहा शाओ शिनचैन, तो ये शाओ शिनचैन का बेबी, इसलिए मुझे अपना सा लग रहा। रोगेन अपने रूम में चला गया और सो गया। फिर शाओ शिनचैन बेबी को लेकर मो सेक्ट के महल गया और वहाँ पर उसने बेबी लौट आया। उसने बेबी को आराम से बेड पर बिठाया और समझाया कि ऐसे अनजान लोगों से बात नहीं करते। फिर बेबी आया को फॉर्मल मिल्क पिलाया और बेबी आन को सर दिया। और शाओ शिनचैन भी वहाँ थक गया था, इसलिए तो वो प्रेग्नेंट था और उसने इतना ज़्यादा बेबी को ढूंढा, इसलिए वो थक गया था। वो भी वहीं पर सो गया था। लान वांगजी अपने डिस्पर्स के साथ उस विलेज के मंदिर में वहाँ उस नाचने वाली मूर्ति को अपनी वीणा से अटैक कर रहा था। फिर शिफ्ट करके वीणा का दिखाया जाता है। उसकी नींद एक बार फिर खराब हो गई थी, क्योंकि बाहर से लोग आंखों की आवाज़ आ रही थी, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। वो बाहर आया, उसने देखा कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे। उसने एक सर्वेंट से पूछा कि क्या हुआ है, ऐसा भी लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो। उस सर्वेंट ने आंसर दिया कि राजकुमार मो, वो जो टेम्पल है ना नाचने वाली मूर्ति का, वो मूर्ति सब पर अटैक करिए, सबको मार करिए और उनकी आत्मी शक्ति को के साथ उनकी सोल को भी अपने अंदर सोख ले रही है। लान वांगजी ने उसको अटैक कर रहा है, पर वो उस मूर्ति उस विलेज के अंदर तक आ गई है अब और लोगों पर अटैक कर रही है, इसलिए सभी यहाँ पर भाग रहे। राजकुमार मो वी ने लान वांगजी का नाम सुना और वो उस दिशा की तरफ भागने लगा। दूसरी तरफ वांगजी ने नाचने वाली मूर्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पर्सन दिखाया जाता है जो कि उस मास्क में फ्लूट प्ले कर रहा था, उस मूर्ति की तरफ भी देख रहा था और उससे वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर उसे कोई देख ना पाए। वांगजी ने उस मूर्ति को अपनी वीणा की पावर से कंट्रोल कर रहा था। तभी विंग की एंट्री होता है। वो उस एक पेड़ के पीछे छुपकर उस इनको समझने की कोशिश करता। फिर जिनसेक्ट का वहाँ पर आया और उसने विंग का नाम लेकर सभी को प्रोवोक करा था। कुछ लोग उसकी बातों से प्रोवोक भी हो रहे थे, बट लान वांगजी उसकी और उसके डिसिपल उसकी बातों से प्रोवोक नहीं हो, लोग अपने काम पर ही लगे थे। वांगजी ने बस इतना कहता है कि मेरे ओमेगा के बारे में आपको बात करने का कोई हक नहीं है। क्या वैन सेक्ट ने जो मेरे ओमेगा के साथ किया, उसको झूठा ब्लेम लगाकर सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने ओमेगा और अपने बेबी के ओमेगा फादर को खो दिया। इन सब का से क्या आप लोग को शांति नहीं मिली, यहाँ पर आ गए उसके बारे में उल्टा जुलूल बोलने और उसके बारे में उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मो विंग ने सुना कि उसका हस्बैंड आज भी लान वांगजी उसकी किस तरह उसको इम्पोर्टेंस देता है और उसको किस तरह उसका केयर करता है। फिर दूसरी तरफ हमें जो इम्पोर्टेंस मानता है, उसका फेस पर बेशक मास्क था, जो उसका फेस था उसके फेस पर भले ही मास्क लगा हुआ था, बट उसके फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वांगजी ने मैं सीधे जिनसेक्ट को कह दिया था। वांगजी ने सीधे जिनसेक्ट को कह दिया था कि आप अगर यहाँ पर तमाशा ही देखने आए हैं तो यहाँ से निकल जाओ। फिर जिनसेक्ट वहाँ से चला गया। मो यानी हमारा विंग ने एक फ्लूट का वॉइस सुनाई देता है। पहले भी उसने उस नाचने वाली मूर्ति को कंट्रोल में किया था, तो उसको पता चल गया था कि उसे फ्लूट का किस तरह एंजॉय करना है और जो पर्सन है ये उसे कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। फिर विंग ने अपनी ब्लैक मैजिक वाला फ्लूट को बाहर निकाला और उसे प्ले किया, जिसकी वजह से वो मूर्ति कंट्रोल में आ गई थी वांगजी की। और वांगजी ने को भी वो सेकंड धुन सुना है उसके कानों में, तो दूसरी धुन के सुन तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। उस धुन को सुनकर वांगजी एकदम शॉक था, क्योंकि वो धुन को पहचानता था। ये वो धुन को सुनकर एकदम स्टन हो गया था। वो धुन को फॉलो करता उस ट्री के पास पहुंचने वाला था कि वांगजी को शुयंग ने पीछे से आवाज़ दिया कि नाचने वाली मूर्ति को कंट्रोल कर लिया गया है और अब मूर्ति को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। फिर विंग ने वो उस लास्ट धुन के बाद नाचने वाली मूर्ति नीचे गिर गई और वो डिस्ट्रॉय हो गई। फिर वो यानी कि हमारा विंग वहाँ से चला गया। उसी टाइम निकलते हुए छोड़ते हुए वहाँ से वो दौड़ता हुआ चला गया और जो पर्सन ट्री के पीछे उसने बैठकर मूर्ति को कंट्रोल कर रहा था। सन कहता है इस लान वांगजी को फिर से किसी ने बचा लिया। सो डियर्स, कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर ये आपको पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, लव यू।